नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे बात होगी बिजनौर की, जहां ग्राम प्रधान पति के साथ मारपीट, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां बरली गाँव की मुख्य सड़क तालाब में हुई तब्दील। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। फरीदपुर नगर में सुबह 11 बजे नगर पालिका परिषद फरीदपुर बरेली के सभागार में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत शराफत अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फरीदपुर की अध्यक्षता एवं दिव्यांशी सिंह नायब तहसीलदार फरीदपुर की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा सम्मान, नारी स्वावलंबन के साथ साथ वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में महिलाओं को शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं लाभार्थियों को ऋण वितरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नितिन गंगवार, बड़े बाबू आदेश शुक्ला, महिला सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में प्रधान पति को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। थाने पहुंचकर प्रधान ने पुलिस को तहरीर दी है। आरोप लगाया है कि वह नीरज देवी पत्नी बबलू सागर गांव बाजितपुर थाना चांदपुर बिजनौर की निवासी हैं और वर्तमान में ग्राम प्रधान है। 14 तारीख को ही शाम करीब 5:45 बजे उनके देवर के फोन पर गांव के ही सोविंदर के फोन से कॉल आई कि मुझे प्रधान से बात करनी है। इसके बाद मेरे पति ग्राम प्रधान पति होने के नाते बिना कुछ सोचे समझे सोविंदर के घर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही घात लगाए और घातक असलहों से लैस सोविंदर पुत्र चरण सिंह, राजकुमार पुत्र शिवचरण, धीरज पुत्र शिवचरण, कमल पुत्र अमर सिंह व चरण सिंह पुत्र मन्नू व 2 अज्ञात लोग मौजूद थे। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम पिंकी है। मैं दिनेश की वाइफ फौजी, मेरा हस्बैंड फौजी है। ये आए दिन मेरे से भी इस तरह के झगड़े करते रहते हैं और मेरे से बोलते हैं कि जैसे कर इनका झगड़ा हुआ तो मैं खेत पे से आ रही थी, तो मैंने स्कूटी अपनी खड़ी करके मैंने देखा कि बबलू के साथ बहुत मारपीट कर रहे हैं। तो शेरू के हाथ में तमंचा था और शेरू ने बट जो मारी, मेरी भी किल्ली निकल गई। उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही, बबलू बेहोश हो गए। मैंने इन्हें उठाया और मैंने किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। मुझे ये नहीं पता कि वो किसने पकड़ा। फिर इसने शेरू ने मुझे गाली दी, रंडी दुनिया भर की गाली इसने मुझे इतनी बकी कि हद से ज़्यादा। मैंने इसको कहा कि तू मुझे क्यों गाली दे रहा है? बोला तेरे से मेरे आज तक कुछ नहीं होने का, और तुझसे मैं जो कहता हूँ जो तू करेगी तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर जो तू मेरे साथ नहीं करेगी सब कुछ तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मेरी दुकान है, उस पर आता है, कभी मेरे हाथ पकड़ता है, कभी मेरे चपत मारता है, कभी कुछ करता है, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने इसे आज तक ये मौका नहीं दिया। आज मेरे हस्बैंड दूर हैं, वो भी आने के लिए तैयार हैं। वो बहुत गुस्से में है इस टाइम और ये मेरे से हर दिन, मेरे घर वाला कोई कुछ नहीं बोलता। मेरा नाम नीरज है। मैं ग्राम प्रधान बाजितपुर से हूँ। मेरे पति के साथ कल झगड़ा हुआ, उसी के लिए हूँ। हम न्याय के लिए इधर उधर घूम रहे हैं मगर कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत हालत गंभीर है मेरे पति की। झगड़ा हुआ कल उनके साथ, लोगों ने मारपीट की, उनके कान पे भी बट मारी है, खून निकला उससे। अब चाहते हैं, थाने आए हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही अच्छे से। क्या चाहते हैं? सर न्याय चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत जलालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में इसी नवरात्रि में दुर्गा माता का अस्थायी रूप से मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति को स्वयं राम नगीना तिवारी के द्वारा लाया गया और सभी ग्रामीण की सहमति से दुर्गा जी की स्थापना की जा रही है। इसमें भाग लेने वाले मुखिया प्रतिनिधि मंटू शर्मा, स्वच्छता पर्यवेक्षक जितेंद्र तिवारी, विनोद तिवारी, ठेकेदार वार्ड सदस्य एवं पूरी ग्रामीण जनता के माता और बहनों की शांतिपूर्ण तरीके से जलयात्रा दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण, सचिव जितेंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
रामपुर प्रखंड के अमाव पंचायत के वार्ड नंबर 2 बरली के मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हुआ। मिली जानकारी के अनुसार नाली ना होने की वजह से सबके घरों का पानी मुख्य सड़क पर ही गिरता है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी लगा रहता है। ग्रामीण मुन्ना शर्मा एवं राजेंद्र शर्मा के द्वारा नवरात्र पर्व को देखते हुए नाली की सफाई कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि नाली बन जाए तो ये पानी की निकासी हो जाएगी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कमिश्नरेट प्रयागराज में मिशन शक्ति के विशेष अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस आयुक्त द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित त्रिवेणी सभागार में जनपद के समस्त थानों पर गठित एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी के साथ गोष्ठी आहूत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त गोष्ठी में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय गंगानगर, यमुनानगर, कानून व्यवस्था प्रोटोकॉल तथा अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध लाइन्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज दिनांक 15/10/2023 को पुलिस आयुक्त महोदय प्रयागराज द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कि जनपद में नियुक्त सभी एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रभारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया, जो आने वाले त्योहारों और पर्वों के संबंध में है। सारे ही स्क्वाडों को सक्रिय कर दिया गया है, जिससे कि वो क्रियाशील रहेंगे और पर्व के दौरान सारी महिलाएं जो बच्चियां हैं हमारे कमिश्नरेट प्रयागराज की, वो सुरक्षित महसूस करेंगी और त्योहारों को मना पाएंगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पहली सड़क दुर्घटना शनिवार देर शाम बालूमाथ पाकी मुख्य सड़क मार्ग स्थित टमटम टोला के समीप घटी, जहां पर सड़क में टहल रहे बालूमाथ निवासी अजीत सिंह उम्र 45 वर्षीय और उनके 2 रिश्तेदार बिहार बबुआ निवासी शिव कुमार सिंह एवं जितेंद्र कुमार सिंह को अज्ञात तेज गति से आ रही एक बाइक सवार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना चंदवा बालूमाथ मुख्य मार्ग स्थित मकैया टाड़ के समीप घटी, जहां पर शेरीगढ़ा चेटर निवासी बीरा खल को अपनी स्कूटी से चंदवा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह स्कूटी से गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए अजीत सिंह, शिव कुमार सिंह एवं जितेंद्र सिंह को बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि सभी घायलों का सर सहित शरीर के कई अंग में आंतरिक चोट आई है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने की दृष्टि से जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार अचानक जिला अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे तथा वहां पर भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य से संबंधित तथा उपचार, डॉक्टरों की उपलब्धता, भोजन अस्पताल से मिलता है या परिवार वाले लाते हैं आदि के बारे में व्यापक जानकारी ली, जिस पर मरीजों द्वारा बताया गया कि यहां पर उनके उपचार हेतु समय से डॉक्टर आ रहे हैं व समय पर दवाइयां तथा खाना भी उपलब्ध हो रहा है। निरीक्षण के समय पर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर अलका शर्मा सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बरेली से सीनू संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड औराई क्षेत्र के आमिरपट्टी गांव में विगत 40 वर्षों से लगातार परंपरागत रूप से चली आ रही श्री आदर्श रामलीला कमेटी के मंचन के दूसरे दिन कलाकारों ने श्री राम जन्मोत्सव का मंचन किया। रामलीला मंचन से पूर्व मौके पर पहुंचे डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा द्वारा फीता काटकर रामलीला मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रामलीला कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा का स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। श्री राम जन्म के बाद दरबार में राजा दशरथ को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। आमिरपट्टी में आयोजित श्री राम जन्मोत्सव के दौरान अयोध्या उत्सव जैसा माहौल था। इतना ही नहीं, मंचन को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में श्री राम की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक घर के बाहर श्री राम, सीता व लक्ष्मण की मूर्ति रखी थी, जिसे पड़ोसियों ने किसी बात पर हुए झगड़े के बाद तोड़ दिया। मूर्ति तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद हो गया है। मूर्तिकार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई है। राकेश गिरी, मोहल्ला श्री राम कॉलोनी,
गली नंबर 2 चांदपुर। क्या मामला हुआ आपके साथ यहाँ? मामला ये हुआ है कि मैं यहाँ मूर्तिकार हूँ, ठीक है, मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूँ। कुछ लोग हैं मेरे ब्रदर, वो मुझसे मूर्ति बनाने से एलर्जी करते हैं, क्योंकि वे लोग मांगने खाने का काम करते हैं, ठगी करते हैं, लाल कपड़े पहन के लोगों को ठगते हैं। तो इसलिए वो लोग मुझसे एलर्जी करते हैं कि ये मूर्ति क्यों बनाता है। उन्होंने ये मूर्ति भी तोड़ दी सारी, और मूर्ति तोड़ने के बाद में मेरे लड़के को भी बहुत मारा, मेरे परिवार को भी पूरा मारने की कोशिश की। ये किसकी मूर्ति है? ये भगवान राम की मूर्ति है, सीता जी की मूर्ति है। ये तोड़ दी उन्होंने? ये मूर्ति तोड़ दी। कौन लोग हैं वो लोग? ये एक का नाम है हरपाल गिरी, एक का जगदीश गिरी, एक का रिंकू, एक का टिंकू, एक का मुकुल गिरी। तो क्या पुलिस से शिकायत कर दिया आपने? पुलिस में मैंने जाके FIR कर दी है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। इसकी वीडियो फिल्म भी बन गई है, CC कैमरे में भी ये लोग लाठी चलाते हुए आ चुके हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए कि मेरे भगवान राम की मूर्ति तोड़ी है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झालावाड़ में मिट्टी महाबली चैरिटेबल ट्रस्ट झालावाड़ की ओर से मुस्लिम प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह सदर मदरसा गरीब नवाज में आयोजित किया गया, जिसमें झालावाड़ के समस्त विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 2023 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीद अहमद राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को हौसला रखकर पढ़ाई करनी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि समाज की बच्चियों को भी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर इकबाल फातिमा ने कहा कि शिक्षा हमें समाज में प्रगति करने के अवसर पर प्रदान करती है। कार्यक्रम में शफीउल्लाह खान, रईस अल्तमश कादरी, मुकीम अब्बासी, शब्बीर अली, हाजी इस्माइल रईस चिश्ती मौजूद रहे। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।